नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 29 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो है, जो कि ये 41वां वीडियो है। जिन लोगों के द्वारा इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे गए हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। पहला करंट अफेयर में ये है कि एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी को नियुक्त किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और जो अभी प्रेजेंट में जो एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश खारा, उनके द्वारा इनका स्वागत किया गया। तो ये ध्यान में रखें, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी जी को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, सैन्य अभ्यास काज इंड 2023 का ये आयोजन किया गया है, जो कि ये भारत और कजाकिस्तान के बीच ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जो कि इस साल का जो ये आयोजन है ये 7वें संस्करण का ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि ये 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ये कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें, कज इंडिया, यहाँ पर कज मतलब कजाकिस्तान और IND मतलब इंडिया, बस इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है, सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 ये प्रस्तुत किया गया है, जो कि ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट 2022। अब इसमें ये बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रत्येक साल जो है दोस्तों ये 1.68 लाख लोग से अधिक की मतलब ये जाने गई हैं और 4.43 लाख लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में जो है सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में अगर देखा जाए तो ये 11.9% की ये वृद्धि हुई है। और इसमें मौतों की संख्या की बात करें तो ये 9.4% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। तो बस इतना ध्यान में रखें, सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट जो है दोस्तों ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें ये बताया गया कि 1.68 लाख से अधिक लोगों की इसमें जाने गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बेलन डी और पुरस्कार। ये जो दोस्तों ये फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इनको दिया गया है बेलन डी पुरस्कार, जो कि इनको 8वीं बार ये दिया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखें, ये जो है ये 36 साल के एक फुटबॉल प्लेयर है और इनको पहली बार दिया गया था 2009 में इनको दिया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। और महिला वर्ग की बात करें तो इसमें एटाना बोनमती जी को दिया गया है बेलन डी और पुरस्कार। अगला करंट अफेयर है, PM मोदी और शेख हसीना जी की यहाँ पर बैठक हो रही है, जिसमें 3 परियोजनाओं को यहाँ पर मतलब शिलान्यास किया जा रहा है। जिसमें एक परियोजना है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और दूसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकंड और तीसरा है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। इन तीनों परियोजनाओं के यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन दोनों के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और ये जो तीनों परियोजनाएं हैं ये भारत की सहायता से ये बनाए जा रहे हैं। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 का ये जो आयोजन जो है ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम दैट मीन्स UK में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक और IT राज्य मंत्री, जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, इनके द्वारा यहाँ पर भाग लिया जाएगा। और यहाँ पर और भी तरह तरह के विभिन्न विभिन्न देशों के यहाँ पर प्रतिनिधि आएंगे, जैसे कि UK हो गया, US हो गया, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के भी यहाँ पर जो मंत्री और प्रतिनिधि सब हैं वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका विषय रखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड, इसका विषय रखा गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये 2023 का ये विषय है और ये यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट जानते हैं, ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार जो है ये पुस्तक पुरस्कार ये नंदिनी दास जी को दिया जा रहा है, ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार। और इनकी जो पुस्तक है काउटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इसके लिए इनको ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार से इनको नवाजा जा रहा है। और ये जो है अभी प्रेजेंट में ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य
के प्रोफेसर के रूप में ये काम कर रही है, तो ये भी ध्यान में रखें। ये आपको दिख रहा होगा, यही है इन जिनको ये ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार ये दिया जाएगा, पुस्तक पुरस्कार। ये है इनकी पुस्तक, और ये जो है ये नंदिनी दास जो है दोस्तों, ये भारतीय ओरिजिन है, मतलब ये इंडियन ओरिजिन की एक लेखक है जिनको ये दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज, जो इस वीक के जो इम्पोर्टेंट डेज थे उसको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, और उनसे रिलेटेड जो थीम रखा जाता है उसको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न एग्जामों में वहाँ से प्रश्न देखने को ये मिलता है। तो चलिए जानते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 ये मनाया जा रहा है, जो कि ये 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ये मनाया जाता है, और ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जो कि ये इस साल का जो है दोस्तों ये 30 अक्टूबर से लेके मतलब 5 नवंबर तक ये मनाया गया। और 2023 का ये विषय रखा गया है से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन। ये 2023 का ये विषय रखा गया है सतर्कता जागरूकता सप्ताह का। तो ये ध्यान में रखें, ये 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ये मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट डे है जो कि ये विश्व जेलीफिश दिवस, ये 3 नवंबर को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, विश्व जेलीफिश दिवस। और ये जो जेलीफिश है ये समुद्री ये प्रजाति है, ऐसा ये माना जाता है कि ये डायनासोर से भी ये पुरानी प्रजाति है, जिसको मतलब ये इसको कंजर्व करने के लिए या तो फिर इसके संरक्षण करने के लिए ये बढ़ावा देता है। ये जो दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक साल ये 3 नवंबर को ये मनाया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। अगला जो इम्पोर्टेंट डे है आंध्र प्रदेश की जो स्थापना दिवस, ये 1 नवंबर को ये मनाया जाता है प्रत्येक साल। और ये जो एक हमारे देश का राज्य है जो कि ये भाषा के आधार पर ये गठित होने वाला ये पहला राज्य है जिसका नाम आंध्र प्रदेश है, तो ये ध्यान में रखें, जो कि ये तेलुगु भाषा के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया था, जो कि ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसको अलग किया गया था आंध्र प्रदेश को, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं आंध्र प्रदेश को, एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा होगा, और इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और इधर तमिलनाडु से इसका बॉर्डर टच करता है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों राज्योत्सव दिवस या फिर कर्नाटका की स्थापना दिवस, ये भी 1 नवंबर को ही ये मनाया जाता है कर्नाटका का स्थापना दिवस, जिसको कन्नड़ राज्योत्सव या फिर कन्नड़ दिवस या फिर कर्नाटक दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखें। और इसकी सीमाओं की बात करें तो ये गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से इसकी बॉर्डर टच करती है। इसको एक बार मैप में आप देख सकते हैं, इधर है कर्नाटका और इसका जो बॉर्डर है इधर गोवा से शुरू होता है, महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये केरला, ये सभी कर्नाटका से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसे भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलते होंगे। अगला जो है दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट डे है विश्व शाकाहारी दिवस, जो कि ये 1 नवंबर को ये मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस। जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं उन लोगों को मतलब ये मोटिवेट करता है, और ये जो दोस्तों इसमें जो सेलिब्रेट करने की जो ये थीम है, ये है 2023 का थीम, जिसमें रखा गया है सेलिब्रेटिंग फॉर ए गुड काउज। ये 2023 का ये थीम रखा गया है विश्व शाकाहारी दिवस, जो कि ये 1 नवंबर को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और 1 नवंबर 1994 को द वेगन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और इसी की याद में ये मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है विश्व स्ट्रोक दिवस, जो कि ये 29 अक्टूबर को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। और इस साल का जो विषय है ये टुगेदर वी आर ग्रेटर देन ए स्ट्रोक, ये 2023 का ये विषय रखा गया है विश्व स्ट्रोक दिवस का, जिसको आप थीम भी बोल सकते हैं टुगेदर वी आर ग्रेटर देन ए स्ट्रोक, जिसमें ये बताया गया है कि जो प्रत्येक साल जो दोस्तों इसमें 18 लाख से भी ज़्यादा लोग इस स्ट्रोक से ब्रेन स्ट्रोक से ये पीड़ित होते हैं, तो ये एक काफ़ी गंभीर बीमारी है जो कि ये दिमाग को ही ये अफेक्ट करती है। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर, जिसको मैंने इसमें कंपाइल करके डाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहे। और जिन लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत है
वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें।